Assalamu alaikum dear students. Today we will solve numericals of chapter number 8 thermal properties of matter. तो first numerical is perform the temperature conversions. टेम्परेचर कन्वर्जन्स हमने करनी है, मीन्स एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर डिफरेंस इन द बॉडी. The surface temperature of the body is normally about 7 डिग्री सेंटीग्रेड. सरफेस टेम्परेचर जो बॉडी का है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, लोअर देन द इंटरनल टेम्परेचर. इंटरनल टेम्परेचर के मुकाबले में, अंदरूनी टेम्परेचर के मुकाबले में बाहर बॉडी का जो सरफेस होता है, सरफेस पे वो 7 डिग्री कम है. तो एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन्स एंड इन फ़ारेनहाइट डिग्रीज. इस को हमने केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. सेकंड है ब्लड स्टोरेज. ब्लड स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट सेफली फॉर अबाउट 3 वीक्स. ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करें तो वो 3 वीक्स तक सेफ रहता है. वेयर एज ब्लड स्टोर्ड एट -160 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट फॉर 5 ईयर्स. और अगर -160 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेव करें तो वो 5 ईयर्स तक रह सकता है. एक्सप्रेस बोथ टेम्परेचर्स ऑन द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स. इन बोथ टेम्परेचर्स को हमने केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो गिवन डाटा इसका है, इंटरनल टेम्परेचर है डेल्टा T1 7 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T2 4 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T3 -160. इन तीनों टेम्परेचर्स को हमने पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फिर केल्विन में, फिर फ़ारेनहाइट में, फिर केल्विन में. पहले फर्स्ट वन को लेंगे उसे फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, फिर सेकंड वन को लेंगे फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, फिर थर्ड वन को लेंगे फ़ारेनहाइट में, केल्विन में. फार्मूला इसके लिए जो यूज़ होगा फ़ारेनहाइट का ये होता है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32. जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया हो उसके साथ 1.8 मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 5 या 1.8 को मल्टीप्लाई कर दें और उसके साथ 32 प्लस कर दें. और केल्विन में कन्वर्ट करने का ये होता है, जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है उसमें 273 प्लस कर दें तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स करते हैं इसको कन्वर्ट. ये है फर्स्ट वन 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर होता है. तो 37 को जब केल्विन में कन्वर्ट किया 273 उसके साथ प्लस कर दे तो ये 310 आ जाएगा. और इंटरनल टेम्परेचर 7 डिग्री फ़र्क होता है, तो T37 से 7 डिग्री माइनस किए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा. इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 के साथ प्लस कर दें तो 30 प्लस 273 303 के. तो डेल्टा T आ जाएगा 310 माइनस 303 7K. मीन्स वो जो 7K हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर था वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो कन्वर्ट होके 7K में आ गया. द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स गिवन बाय. ये इनमें रिलेशन होता है टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273 सेंटीग्रेड में प्लस करें तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है. और सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन हो उसके साथ 1.8 मल्टीप्लाई करें और 32 प्लस करें तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है. अभी हम बारी बारी हर एक के लिए करेंगे. नाउ फॉर T1 37 डिग्री सेंटीग्रेड वी हैव T1F T1 9/5 T1C प्लस 32. जब इधर C में 37 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 32 करेंगे तो ये 98.6 आ जाएगा. ये बॉडी टेम्परेचर है. और T2C 30 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे 9/5 30. ये पुट किया 9/5 30 प्लस 32 तो ये आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी T1F माइनस T2F इस हाईएस्ट टेम्परेचर से लोएस्ट टेम्परेचर माइनस करेंगे 98.6 माइनस 86 तो ये आ जाएगा 13 डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी हम करेंगे TC इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए. T के केल्विन में हो जाएगा TC प्लस 273 4 प्लस 273 277K हो गया. अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है TF 9/5 TC प्लस 32. यहाँ पे इसको पुट करेंगे 9/5 4 प्लस 32
तो ये 39.2 फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाएगा। थर्ड वन है हमारे पास -1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट 273 के साथ प्लस कर दें, -160 + 273 ये आ जाएगा 113 केल्विन। और सेंटीग्रेड में -160 सेंटीग्रेड है। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर +32, तो 9/5 -160 + 32 किया तो फ़ारेनहाइट में आ गया -288 + 32। 9/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -288 + 32, तो ये आ जाएगा -256। ये डियर स्टूडेंट्स हमने हर जो 3 टेम्परेचर गिवन थे उनको हमने केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, तीनों टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, कंसिडर अ मीटर स्टिक कंपोज्ड ऑफ प्लाटिनम। एक प्लाटिनम की मीटर स्टिक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर प्लाटिनम इज 8.8 × 10⁻⁻⁶ Kelvin inverse. By what amount does the length of this meter stick change if the temperature increases by 1 Kelvin? डेल्टा के की वैल्यू दे दी गई है। ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 8.8 × 10⁻⁻⁶। टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल मालूम करनी है। फार्मूला इसके लिए डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अब इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा की वैल्यू है 8.8 × 10⁻⁻⁶। इनिशियल लेंथ 1 मीटर, डेल्टा टी 1 केल्विन, तो ये आ जाएगा 8.8 × 10⁻⁻⁶ मीटर। इतना उसमें इंक्रीज़ आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अ रेलवे लाइन made of iron is 1200 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज़ लेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेलवे लाइन लगाई गई है। बाय हाउ मच इट विल कंट्रैक्ट इन विंटर। सर्दियों में ये कितना कंट्रैक्ट करेगी व्हेन द टेम्परेचर फॉल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें दो चीज़ें हमें बतानी है, एक विंटर में कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक समर में कितना एक्सपेंड करेगी। सेकंड है, बाय हाउ मच विल इट एक्सपेंड when the temperature rises to -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर। तो ये दोनों हमने इनके टेम्परेचर बताने हैं। कोफिशिएंट ऑफ, ये दोनों इंक्रीज इन लेंथ हमने इन दोनों टेम्परेचर्स पे बताने हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन इज़ 12 × 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन एडिंग हम क्या रखते होते हैं, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेलवे लाइन एल नॉट 1200 किलोमीटर। जब इसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो 1.2 × 10⁻⁶ मीटर आ जाएगा किलोमीटर की जगह। यहाँ पे किलोमीटर की जगह हम 10⁻³ लेंगे और 3 डिजिट इधर डेसिमल को ले जाएंगे तो ये 10⁻6 आ गया। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, वरना अगर आप पहले 15 के साथ 273 को प्लस करें फिर 25 के साथ 273 को प्लस करें तो उन दोनों को जब माइनस करेंगे तो भी -10 के आएगा। चेंज इन टेम्परेचर, सेकंड टेम्परेचर है जब इंक्रीज़ करेगा 40 - 25 ये 15 केल्विन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये गिवन है। आयरन का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, 12 × 10⁻⁻⁶। हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L1, चेंज इन लेंथ डेल्टा L2। L1 विंटर सीजन में, L2 समर सीजन में। पहला मींस डेल्टा L1 कितना कंट्रैक्ट करेगा और सेकंड डेल्टा L2 कितना एक्सपेंड करेगा। फार्मूला दोनों के लिए एक ही यूज़ होगा, डेल्टा L इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेल्टा L इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी ये है फॉर डेल्टा T1। विंटर के लिए जब हम लेंगे तो इसके लिए हम -10 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × ये अल्फ़ा की वैल्यू 12 × 10⁻⁻⁶, एल नॉट 1.2 × 10⁻⁻6 और -10 ये डेल्टा टी की वैल्यू। तो ये -144 मीटर मीन्स माइनस शोज कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा 144 मीटर। वो 1200 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है वो 144 मीटर कंट्रैक्ट कर जाएगी। फिर समर सीज़न के लिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ
25 से 40 हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर 15 केल्विन पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ वही हैं, तो आंसर आ जाएगा 216 मीटर। इतना ये समर सीज़न में एक्सपेंड कर जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4, the volume of a brass ball is 800 centimeter cube at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रास बॉल की, ब्रास एक मेटल होता है, ब्रास बॉल का वॉल्यूम है 800 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इफ़ द टेम्परेचर इज रेज टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अभी 52 हो गया, तो इसका फिर हम न्यू वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि जब हीट हुआ है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा? द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज़ 57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ब्रास V0 800 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर डिफरेंस है 52 - 20 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 32 केल्विन, क्योंकि 273 इधर भी प्लस करेंगे, 273 इधर भी प्लस करेंगे, तो इन दोनों को माइनस होकर फिर ये 32 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। चेंज इन वॉल्यूम ये हमने फाइंड करना है, डेल्टा वी फार्मूला, इसके लिए फार्मूला यूज हम करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू गैमा V0 डेल्टा टी। कैलकुलेशंस, जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डाल देंगे, डेल्टा वी इक्वल टू गैमा V0 डेल्टा टी। गैमा की वैल्यू है 57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, V0 800 मल्टीप्लाई बाय 32, डेल्टा टी की है 32 केल्विन, तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इंक्रीज़ ब्रास बॉल जो है इतना इंक्रीज़ करेगा 32 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल सब्सटेंस इफ़ 135 किलो जूल ऑफ हीट इज़ नीडेड टू रेज 4.1 kg ऑफ मेटल। 4.1 kg मेटल का मास है, फ्रॉम 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या आएगी उस मेटल की? हीट सप्लाइड है 135 किलो जूल, इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो 135 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल। मैस ऑफ मेटल है 4.1 kg। इनिशियल टेम्परेचर है 18 डिग्री, इसे जब 273 के साथ प्लस करेंगे 291 K आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर 37.2, इसे 273 के साथ प्लस करेंगे तो 310.2 आ जाएगा। तो 310.2 इससे 291 माइनस करेंगे तो 19.2 केल्विन आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। फार्मूला स्पेसिफिक हीट के लिए होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू MC डेल्टा टी। सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो M डेल्टा टी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ डालते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज़ गिवन बाय C इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय M डेल्टा टी। इसमें वैल्यू डालेंगे तो डेल्टा क्यू की जगह पे 135 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल्स डिवाइडेड बाय 4.1 मल्टीप्लाई बाय 19.2। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1715 जूल पर kg पर केल्विन हमारे पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6, हाउ मच हीट इज़ नीडेड टू मेल्ट 23.50 kg ऑफ सिल्वर। 23.50 kg सिल्वर है हमारे पास, डेट इज़ इनिशली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर इज़ 230 जूल्स पर kg पर केल्विन। हमारे पास सिल्वर की स्पेसिफिक हीट है 230। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर सिल्वर इज़ 8.82। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिल्वर की है, मींस जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वो है हमारे पास 8.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जूल्स पर kg। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैस ऑफ सिल्वर 23.50 kg, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
फाइनल टेम्परेचर ये हमने बुक से फाइंड किया है, बुक में टेबल गिवन है। तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर सिल्वर का है 961.8 सेंटीग्रेड। तो 961.8 से 25 माइनस करें तो चेंजिंग टेम्परेचर आ जाएगा 936.8। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर सिल्वर 8.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ जूल पर केजी। स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर 230 जूल्स पर केजी पर केल्विन। रिक्वायर्ड हमें डेल्टा क्यू फाइंड हमने करना है। फार्मूला यूज्ड, दो फार्मूले हम इसमें यूज़ करेंगे। डेल्टा क्यू टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमने फाइंड करनी है। और फार्मूले हम कौन कौन से यूज़ करेंगे, एक हीट ऑफ फ्यूजन वाला और दूसरा स्पेसिफिक हीट वाला। और इस डेल्टा Q1 को डेल्टा Q2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगा। डेल्टा Q1 प्लस Q2। Q1 हमने हीट ऑफ फ्यूजन लिए, मैस इनटू हीट ऑफ फ्यूजन, और डेल्टा Q ये इसकी स्पेसिफिक हीट वाला MC डेल्टा T। इन दोनों में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.11 और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.11 इंटू 10⁶ जूल। टोटल अमाउंट जो हीट की रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास आएगी 7.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल। इतनी हीट अगर हम देंगे तो सिल्वर जो है 23.50 kg सिल्वर जो है वो मेल्ट कर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।